परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये दोपहर का समय में आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में एक सौभाग्य दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक मछली जब उसकी दुनिया पानी का अंदर से निकलकर उसको बाहर डाला जाते हैं, उसकी अवस्था है तड़प कर मरना, क्योंकि उसका जिंदगी, उसकी दुनिया पानी का अंदर है। अगर उस दुनिया से, उसकी छीने वाला उस जगह से अगर उसको बाहर डाला जाएगा, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। वैसा ही हमारा मसीह बिना जिंदगी। पौलुस उसकी गहराई को जाना। जब तक उसका जिंदगी में यीशु मसीह नहीं था, भले अपना पितृलोक सिखाया गया उस व्यवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता था, उस व्यवस्था में एकदम पक्का रहकर जिंदगी जिया करता था। परंतु जब भी उसकी जीवन में यीशु मसीह का दर्शन अर्थात यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुआ, जब भी दमिश्क की उस रास्ता से जाने के समय में यीशु मसीह सौल को अर्थात पौलुस को सामना करते, उस यीशु मसीह की पहला सामना में घोड़ा को ऊपर अहंकार होकर तेज से दौड़ने वाला उस पौलुस घोड़ा से नीचे गिर जाते हैं। जब उस समय में पौलुस के एक पता चलते हैं, मुझे नीचे डाला हुआ व्यक्तित्व एक मामूली नहीं है, वो तो कोई तो अलग शक्ति है। इसके लिए उसने पूछा, सवाल किए, हे प्रभु तू कौन है? जब यीशु मसीह ने बोला, तू जो सताते यीशु मैं हूं। उसको पता चला अभी मेरा यीशु के साथ मुलाकात हुआ, यीशु मसीह उसकी महिमा की रूप को मुझे प्रकट करना चाहते हैं। जो दिन यीशु के बारे में उसको पता चला, उसने वही कोशिश किया और भी मुझे गहराई से यीशु मसीह के बारे में जानना है। इसके लिए यीशु मसीह के जानने के लिए उसने बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारी बातों को त्याग करने के लिए कोशिश किया। जो व्यक्ति यीशु मसीह की मार्ग में चलने के लिए जो व्यक्ति कोशिश करते हैं, यीशु मसीह के सद्भक्त होने के लिए जो कोशिश करते हैं, उसका जिंदगी में पहला वो व्यक्ति बहुत सारी बातों को त्याग करने के लिए वो मन लगाएगा। क्योंकि हमें यीशु मसीह यही कहता है, हमें बहुत सारी बातों को त्याग कर तू मेरा पीछे होना पड़ेगा, जब भी मैं तुझे, हमें मुझ में छुपा हुआ आगाध बातों को अर्थात गहराई की बातों को मैं तुझे प्रकट करने के लिए मन लगाने वाला परमेश्वर हूं। परंतु परमेश्वर में छुपा हुआ अर्थात यीशु मसीह में छुपा हुआ उस गहराई की बातों को उनकी आत्मा का अलावा हमें दूसरा कोई प्रकट कर नहीं सकते। जैसी मनुष्य की आत्मा मनुष्य की अंदर की बातों को प्रकट करते, उसको मनसाक्षी बोला जाते। हमारा अंदर रहने वाले के मनसाक्षी यानी आत्मा हमारी बातों को जब भी प्रकट करता है, तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर में छुपा हुआ गहराई की बातों को
प्रकट करते हैं। ऐसा पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 10 और 11 वचन में पौलुस कहते हैं। जरा वो वचन पढ़ेंगे, पहला हमें कुरिन्थी 2 अध्याय 10 और 11। परंतु परमेश्वर ने हाँ उनको अपने आत्मा के द्वारा हाँ हम पर प्रकट किया, हाँ क्योंकि आत्मा हाँ सब बातें हाँ वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी हाँ जांचता है। हाँ मनुष्य में से कौन हाँ किसी मनुष्य की बातों को जानता है? हाँ केवल मनुष्य की आत्मा हाँ जो उसमें है, हाँ वैसे ही परमेश्वर की बातें भी हाँ कोई नहीं जानता, हाँ केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ। परमेश्वर में छुपा हुआ गूढ़ बातों को, गहराई बातों को, परमेश्वर में गहराई में चलने वाली बातों को परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर का है उनका अलावा हमें कोई भी प्रकट नहीं करते हैं। इसके लिए उस गहराई बातों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का पास बना रहना बहुत जरूर है। जो व्यक्ति परमेश्वर की साथ बना रहते हैं उसको परमेश्वर बहुत सारी गहन गोष्ठी को अर्थात गहरा बातों को परमेश्वर प्रकट करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रियो, समुद्र में अर्थात उस पानी में रहने वाला मछली उस समुद्र की गहराई को अच्छे से जानते। अगर समुद्र की कितनी गहराई है, अगर ये बातों को अगर हम समझा तो, अगर साइंस अगर नाप के लिया तो वो असाध्य गोष्ठी, अभी असाध्य बात अभी तक ठहरा है। क्योंकि साइंस भी 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा समुद्र की गहराई को अभी तक नापा नहीं। 11-12 किलोमीटर तक की समुद्र की गहराई को नापा, परंतु समुद्र की गहराई उसका नापना एक मुश्किल की बात बन गया मनुष्य के लिए। हिमालय की पहाड़ को लाके समुद्र में डालेगा, ऐसा आपको पता लगेगा एक पत्थर हमें पानी के अंदर फेंका, ऐसी अवस्था होएगा। क्योंकि समुद्र की गहराई उतना गहरा है, परंतु उसकी गहराई उस समुद्र का अंदर में रहने वाला मछली को पूछेगा, वो बताएगा समुद्र का गहराई में क्या है। परंतु उस गहराई में जाएगा, हमें गहराई में छुपा हुआ बहुत सारा अद्भुत बात, गहराई में रहने वाला बहुत सारी चीज उस मछली हमें बता सकते हैं। परंतु हमारा बुद्धि से हमें समुद्र के गहराई में रहने वाला बातों को समझना मुश्किल है। हाँ, हमारे जीवन में भी, आत्मीय जीवन में भी वही है। यीशु मसीह चाहते हैं उनकी गहराई में जाए हम। जब हम उनकी गहराई में जाएंगे, जब भी गहराई में छुपा हुआ बहुत सारी परमेश्वर ने रखा गया बहुत सारे चीज को अर्थात बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में हम अनुभव लेने के लिए अवसर हो जाते हैं। बेतसदा कुंड के पास, बेतस्दा 38 साल से वो व्यक्ति किनारे में सोया हुआ अवस्था में है। एक दिन यीशु मसीह उस रास्ता में होकर जाते, शायद हो सकते हैं परमेश्वर को भी दया आया रहेगा। 38 साल से पड़ा हुआ इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ परमेश्वर अपना बातों को प्रकट करना है, बात यीशु मसीह को मन में आया रहेगा। इसके लिए यीशु मसीह हमें उस बेतसदा अर्थात बेतस्दा उस कुंड के पास यीशु मसीह एक दिन चला जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय, आप हमें खाली नोट करके 5 अध्याय में यह बात लिखा है। जैसे यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास पहुंचते, यीशु मसीह उसको यही पूछते, तुझे अच्छा होने का, तुझे चंगा होने का तुझे मन है क्या? वो व्यक्ति यीशु को बोल रहे, प्रभु कुंड में एक अद्भुत बात है, मैं जानता हूं
परंतु साल में एक बार स्वर्गीय दूत आकर उस कुंड का पानी को हिलाएगा, पहला जो व्यक्ति जाके गिरेगा उसी को चंगा मिलते, एक ही व्यक्ति को चंगा मिलते। परंतु मैं 38 साल से इस कुंड का पास में आया हूं, परंतु एक बार भी मुझे मौका नहीं मिला उस कुंड का अंदर जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं कोशिश करता हूं तो मुझे नहीं हो रहे। परंतु मेरे से पहला दूसरे एक व्यक्ति जाकर उसका चंगाई पाकर वो घर में लौट जाते, परंतु मैं आमीन मुझे वो बात नहीं हो रहे। यीशु मसीह ने बोला तुझे अच्छा होने का इच्छा है क्या? इसका मतलब 38 साल तक केवल वो उस कुंड का पास पड़ा रहा, केवल उसका पास यही गिनती था, मैं 38 साल तक इस कुंड का पास हूं। 38 साल में कितना लोग आया, 38 साल में इस हमें एरिया में क्या क्या हुआ, 38 साल में हमें क्या क्या बात हो रहा है, ये सब कुछ मैं हमें बता सकता हूं, परंतु उसकी अनुभव मेरा जिंदगी में मैं नहीं ले पाया। यही उस व्यक्ति का हमें उत्तर है। आज मेरा और आपका जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था रहेगा, कई सालों से हम प्रभु में है, यीशु मसीह का लोग है, ऐसे एक टैग हमारा पास है, हम यीशु मसीह का लोग है। परंतु साल की बड़ा की गिनती मैं 10 साल से हूँ, 15 साल से हूँ, हमें ये आपको प्रभु की अनुभव में नहीं लेके जाएगा। आप जब भी प्रभु का अनुभव के लिए अब एक कोशिश करेगा, मुझे प्रभु तेरी अनुभव में जाना है, मुझे और गहराई से जाना है, आप उस हमें पानी में उतर कर हमें और आगे आगे जाएगा। उस गहराई में जब आपको हमें जाने के लिए कोशिश करेगा, परमेश्वर आपको और मुझे गहराई में छुपा हुआ बातों को प्रकट करने के लिए विश्वास योग्य है वो। परंतु हमको किनारे में खड़े रह के अच्छा लगते। 38 साल से उस व्यक्ति यीशु मसीह से भी यही अपेक्षा किया होगा, मैं कुछ प्रयत्न नहीं करूंगा, यीशु मेरे ऊपर आकर हाथ की हमें घुमाएगा, मैं चंगा हो जाएगा, मैं अच्छा होके जाएगा, ऐसी एक अपेक्षा वो व्यक्ति यीशु मसीह से किया होगा। परंतु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने यही बोला, उठ, तेरा चटाई उठाकर तेरा सिर में ले और हमें चलते जा, क्योंकि तुझे चंगाई मैं दिया हूं। इसका मतलब है हम बहुत सारी चीज को अपेक्षा कर रहे परमेश्वर से, परंतु परमेश्वर जो बात हमसे अपेक्षा कर रहे वो बात हम नहीं कर रहे। परमेश्वर हमें ये चाहते मैं और आप प्रयत्न करें, मैं और आप कोशिश करें, मैं और आप मेहनत करें, ताकि परमेश्वर भी हमें अपना कामों को करने के लिए आसान हो जाए हमारे जीवन में। जैसे 38 साल से पड़ा उस व्यक्ति का समान हम प्रभु की हमें गहराई में जाना चाहते हैं, प्रभु की अद्भुत को हमारे जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, परंतु ऐसे ही पड़ा है वो 38 साल से, केवल उसको अनुभव है उस कुंड का, हमें बेतदा, हमें उस एरिया का केवल अनुभव है हमें, परंतु उसका हमें केवल एक हमें एक जानकारी है, परंतु उस चीज को अपना जीवन में वो अनुभव नहीं कर पाया। यीशु उसकी अवस्था को जाना, ये केवल एक किनारे में पड़ा रहते, इसको प्रयत्न करने मालूम नहीं हमें। मैं आज भी इसको उठाना चाहता हूं। प्रभु दया से बोला, क्या बोला मालूम है? हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, प्रभु बोला उठ और चटाई उठा के चलते जा। परंतु वो व्यक्ति यीशु का शब्द को सुना, पता चला उसको अभी तक केवल मैं पड़ा रहा, परंतु अभी मुझे प्रभु बोल रहे उठने के लिए, वो भी मेरी चटाई मेरे सिर में रख के चलने के लिए बोल रहे। हमें जैसा परमेश्वर का शब्द उसका कान में आया, वो अपना चटाई सिर में लेके चलते गया। उसका मतलब उसका जिंदगी में 38 साल के बाद परमेश्वर के एक अद्भुत को अपना जीवन में अनुभव लिया। प्रियो, आपका जीवन में परमेश्वर का अद्भुत को, उस गहराई की बातों को अनुभव लेने के लिए आपको प्रभु के पास साथ चलते जाना पड़ेगा, चलते जाना पड़ेगा, चलते जाना पड़ेगा। मैं लास्ट टाइम आपको मैं बोला, जो व्यक्ति
व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करते अगर कहता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर का शब्द को सुन के, वचन को सुन के वैसा ही जिंदगी जिएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुन के वैसे ही जिंदगी जिएगा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों बोल रहे, मैं उनका बीच में आके, उनका साथ में आके वास करूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 का 23 वचन में वही लिखा है, पढ़िएगा जरा। यूहन्ना सुसमाचार 14 का 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया। 24 पढ़ो, 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, वो मेरा वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, वो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, हम उनके पास आएगा, और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेगा। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है। परमेश्वर की गहराई में चलना है, आपको परमेश्वर का वचन को सुन के मानना पड़ेगा। जब भी वो अवस्था में आप चलने के लिए शुरू करते, परमेश्वर अलग अलग अनुभव को आपका जीवन में देने के लिए कोशिश करेगा। हाँ प्रियो, समुद्र में रहने वाला गहराई की बातों, गहराई में समुद्र में क्या छुपा है वो मछली को ही पता है। वैसे ही परमेश्वर की गहराई में अगर हम उतरने के लिए जाएगा, परमेश्वर हमारे लिए उनकी गहराई बातों को, गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए वो हमेशा तैयारी है। इसके लिए हम इन दिनों में उस गहराई में उतरने के लिए हम कोशिश करने का, हम क्या कर रहे हैं मालूम है? किनारे में बैठ रहे और हमें इंतज़ार कर रहे, और भी कई बातों को मैं अनुभव ले लो। किनारे में रहने के कारण हम दुविधा में है, एक दुनिया भी हमारा नज़दीक है, हम ज़्यादा गहराई में भी नहीं गया। ऐसी अवस्था में हम फंस चुका है, क्योंकि किनारे में खड़ा रहने से दुनिया जल्दी नज़र आते है, परंतु उस समुद्र की गहराई में गए ना, दुनिया दूर दूर तक नज़र नहीं आते। इसके लिए हमको क्या करना है? यीशु की गहराई में चलना है। जब हम दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे, हम यीशु का साथ साथ हमेशा हमें बना रह के उसकी महिमा करके जिंदगी जीने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके लिए किनारे से हटकर हमें गहराई में चलना बहुत जरूर है। इसके लिए आज हम एक वचन को भी हम पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। नीति वचन 6 अध्याय 6 से लेके 11। नीति वचन 6 अध्याय 6 से लेके 11। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है। वे कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंध के समान आ पड़ेगी। लिखा हुआ व्यक्ति शलोमोन, ध्यान दे दो। नीति वचन लिखा हुआ व्यक्ति शलोमोन। आपको पता है बाइबल में ऐसी एक किताब है, नीति वचन का किताब, वो आपका और मेरा ज्ञान को बढ़ाते हैं। कुछ लोग नीति वचन का किताब तक जाते भी नहीं, कुछ लोग भजन संगीता में तृप्त होके बैठ जाते। नीति वचन का किताब को लेके पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते, परंतु नीति वचन में कुछ ऐसी वचन लिखा है वो हमको घबरा देते। नीति वचन ऐसा कुछ वचन लिखा है वो हमको इतना घबरा देते हैं, हमें परमेश्वर का नजदीक जाने के लिए वो वचन हमें मजबूर करते हैं। अगर महीना में 30 दिन है तो
हर दिन एक एक नीति वचन को पढ़कर, एक एक अध्याय पढ़कर उसको ध्यान करने वाला एक व्यक्तित्व, एक विश्वासी जिंदगी मेरा और आपका होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का बहुत सारी बातों को नीति वचन हमें समझाते हैं। इसमें नीति वचन में सबसे ज्यादा नीति वचन को शलोमोन ने लिखा, क्योंकि वो एक ज्ञानी था। परमेश्वर से मांगा, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, परिज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। परमेश्वर उसको समझ दे दिया, ज्ञान भी दे दिया। ज्ञान दे दिया। उसको मिला हुआ ज्ञान का मुताबिक बहुत सारी ज्ञान की वचन को उसने लिख के रखा आत्मा का मदद से। वो ज्ञानी पृथ्वी पर कुछ जीवी को देखा, उस जीवी में सबसे छोटा रहने वाला चींटी अर्थात मूंगी उसको सबसे ज्यादा ज्ञान वाला प्राणी हमें जीवी पता चला। सुन रहे कि नहीं? ये खुद ज्ञानी है शलोमोन, परंतु जीवी को देखने के समय में उस मूंगी को देख के अर्थात चींटी के देख के उसको पता चला चींटी एक ज्ञान से भरा हुआ जीव है। भले छोटा है, सबसे छोटा है, उसको खत्म करने के लिए, उसको खत्म होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगते, हमें दिखाई भी नहीं देते, छोटा जीव है मूंगी, परंतु उसका ज्ञान हमें सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है करके शलोमोन इस वचन से हमें बोलते हैं। आज हम उस मूंगी से ही कुछ सीखेंगे। हम सीखने के लिए बोल रहे हैं तो सीखेगा। हाँ, आप और मैं सवाल करेंगे मूंगी से क्या सीखने का? तो बहुत सारा मूंगी हमारा चारों तरफ है, सबसे छोटा जीवी है। अगर वो काटा तो भी मैं एक उंगली से उसको ऐसा रगड़ेगा तो वो मर जाएगा, इतनी छोटा है। परंतु उससे परमेश्वर बोल रहे हैं सीखने का, उससे, उस मूंगी से अर्थात उस चींटी से मुझे और आपको क्या सीखने का आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। शलोमोन क्या बोल रहे मालूम है? उसके पास इतनी ज्ञान है परंतु उसको राजा नहीं है, कोई नायक नहीं है, कोई लीडर नहीं है उनको चलाने के लिए, परंतु उनमें रहने वाला ज्ञान को वो लोग उपयोग करके आगे आने वाला अकाल के लिए, आगे आने वाला कमी के लिए अभी से वो लोग इकट्ठा करने के लिए तैयार करते हैं। यही उसका ज्ञान। आगे एक बारिश आ रहे, उस बारिश का समय में हम कुछ भी बटोर नहीं पाएगा। अगर हम बारिश में अगर बटोरने के लिए गया तो उस पानी की बाढ़ में हम बहे जाने के लिए अवसर हो जाएगा। इसके लिए बारिश आने से पहला अभी बटोरने का समय अगर प्रभु ने हमें दिया तो अभी हम बटोर के रखेंगे। हमें उस अकाल के समय में हमें बिल का अंदर रहकर हम अच्छा से जिंदगी जिएंगे। इसके लिए अभी बटोरना है। आगे के एक अकाल है परंतु अभी बटोरने के लिए हमें मूंगी अगर ध्यान लगा है तो आत्मा रहने वाला मुझे और आपको समय की ज्ञान कितना तक होना चाहिए। आगे एक अकाल आने वाला है, अगर आगे एक अकाल आने वाला है तो अभी प्रभु मुझे मौका दे रहे, अभी बटोरने का मेरा समय है। हेलो, दुनिया में जो इंसान है, जो प्राणी है, प्रभु ने दिया सबको 24 घंटा। बोलो, सबको दिया 24 घंटा। बोलो, सब बोलो, जोर से बोलो, सबको 24 घंटा दिया।
परंतु 48 घंटा दिन में नहीं है। मुझे और आपको भी 24 घंटा, इस देश का प्रधानमंत्री को भी 24 घंटा, इस दुनिया का कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो उसको भी 24 घंटा, सब मनुष्य के लिए, सब प्राणी के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ समय है 24 घंटा। परंतु उस 24 घंटा में हमें उपयोग कितना अच्छी बातों के लिए हमको करना है, अर्थात परमेश्वर के लिए इस 24 घंटा में ज्यादा से ज्यादा कितनी हमें उपयोग करना है, ये मेरा और आपका हाथ में है। ये प्रभु मेरा और आपका हाथ में दिया है, उसकी कंट्रोल परमेश्वर नहीं लेते। 24 घंटा प्रभु मुझे और आपको दिया, दुनिया के लोगों को भी 24 घंटे दिया, इस हमें देश की प्रधानमंत्री को भी 24 घंटा दिया, दुनिया का बड़ा व्यक्ति कितना भी क्यों ना उसको 24 घंटा दिया। परंतु प्रभु के लोगों को, मुझे और आपको भी 24 घंटा दिया। परंतु इस 24 घंटा में हम दुनिया की लोगों का जैसा समय को किस तरीका से उपयोग कर रहे हैं। अगर हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु हमें प्रभु के लिए इस 24 घंटा में हम कितना तक हमें दे रहे, ये मुझे और आपको ये कैलकुलेट करना है। इस पृथ्वी में सब कुछ उथल पुथल हो रहे, सब कुछ हमारे आंखों से देख रहे, हम बोल रहे, बहुत सारे चिन्ह हमें दिखाई दे रहे, हम बोल रहे अंत दिन आ चुका है, हम सुन रहे यीशु मसीह का आगमन हमें बादलों पर जल्दी है, वो शीघ्र बादलों पर यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ जाएगा। हमें 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 वार्निंग मिल भी चुका है। परमेश्वर का काम हमें हमें अंधेरे में नहीं कर सकते, परमेश्वर का काम दिन में ही कर सकते। परंतु अभी दिन ने तो काम मुझे और आपको करना जरूर है। बहुत सारी चीज, बहुत सारी दुनिया, प्रकृति, बहुत सारे वार्निंग है मुझे और आपको देने के बाद भी हमें सोते रह रहे, हम उस आने वाला अकाल के लिए, उस आने वाला बड़ी हमें दिन के लिए हम तैयार नहीं हो रहे। परमेश्वर आज दोपहर का समय में बोल रहे, अगर मूंगी अपना समय की ज्ञान को अगर हमें पहचान सकता है तो मैं और आप मनुष्य, वो भी प्रभु का चुना हुआ लोग है, अभिषिक्त लोग है, हम कितना तक हमें परमेश्वर दिया हुआ समय को उपयोग करना चाहिए। हाँ, आपको पता है, मैं लास्ट टाइम बोला था, परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक बड़ा काम शुरू कर चुका। चार 4000 साल से उनका काम पृथ्वी पर शुरू हुआ। बहुत बड़ा काम। उस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको पार्टनर बनाया। 50% उनका है, 50% हमारा है। 50% परमेश्वर काम करेगा, 50% मुझे और आपको करना है। परमेश्वर का काम है, परंतु परमेश्वर मुझे और आपको हमें उनका काम के लिए पार्टनर बनाया। 50% हमको करना है, 50% परमेश्वर करेगा। परमेश्वर अपना 50% काम कर रहे, परंतु 50% जो काम मुझे और आपको दिया है, वो काम को हमको प्रतिदिन करना है। प्रियो, जब भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर की काम तेज से होने के लिए अवसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर ने मुझे और आपको उनका काम करने के लिए पार्टनर में लिया, साथ में लिया। परमेश्वर अपना काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर को मुझे और
आपको साथ देना है। जब भी परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पर होने के लिए अवसर हो जाएगा, परंतु मैं और आप क्या कर रहे हैं मालूम है? मैं और आप आलसी बनकर, उदासीन होकर हम एक कोने में बैठ चुका है। परंतु आज दोपहर के समय में परमेश्वर बोल रहे उठना है। उस अभिषेक के द्वारा हमको परमेश्वर का काम शीघ्र शीघ्र करने के लिए हमें कोशिश करना है। समझ रहे कि नहीं? आपको पता है चट्टान जो तोड़ने के लिए जो बॉम्ब लगाते हैं, पता है? मालूम है? बड़ा बड़ा चट्टान को तोड़ने के लिए बॉम्ब लगाते हैं, पता है? बॉम्ब देखा आपने? वो चट्टान में होल करते, उसमें हमें फटने वाला उस केमिकल को डालते, उसके बाद उसका रस्सी को दूर लेके जाके छोड़ते, उधर से आग लगाते और भाग जाते। ऐसे एक दिन एक चट्टान को फोड़ने के लिए बॉम्ब रखा था। सुन रहे कि नहीं? सब तैयारी हो गया, रस्सी में आग भी दिया गया, सब लोग दूर दूर भाग गया। रस्सी आग लगते 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 उस केमिकल रखा जिधर फटना है, नजदीक पहुंचने के लिए हुआ। सब लोग दूर दूर है, परंतु एक छोटा बच्चा उस पत्थर का नजदीक में आ गया। ध्यान से सुनने का, क्योंकि कहानी चल रहा है, अभी अच्छा से सुनेंगे आप। लोगों को कुछ सोचने के लिए हो रहे, उस बच्चे को कैसा उठाएगा? सबको डर रहे उस बच्चे को आमेन कैसा बचाएगा? थोड़ी देर में उस पत्थर का में रखा गया उस बॉम्ब फट जाएगा। उस बच्चे का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसी अवस्था में लोग बोल रहे जाओ भागो पकड़ो, परंतु सबको डर रहे, अगर मैं जाएगा ना मैं भी उड़ जाएगा। परंतु उस बच्चे का माँ दूर से भाग के आके उस बच्चे को बुला के हाथ फैला के बैठ गई, बच्चा आ जाओ। उस बच्चा अपना माँ की शब्द को सुन के, उस माँ का शब्द को सुन के बच्चा बराबर पहचाना, मेरा माँ अपना पास मुझे बुला रहे, हाथ फैला के बुला रहे। वो बच्चा क्या किया मालूम है? उस जगह छोड़कर माँ किधर हाथ फैला के बुलाया, उधर भाग के आके माँ का गोद में आके बैठ गई। हेलो, सबको पता था उधर बॉम्ब फटने वाला है, परंतु बच्चों को पता नहीं। उस बच्चों को पता नहीं बॉम्ब क्या है, वो फटने वाला क्या है, कुछ पता नहीं है। परंतु जिसने लगाया और बाकी बड़ा सबको पता है, उस बच्चे का माँ को भी पता है, परंतु कोई भी उस जगह पर जाने के लिए डर गया। परंतु माँ को पता चला मेरा बच्चा को मैं बुलाऊंगा ना, वो बच्चा जानता नहीं उधर फटने वाला है, परंतु मेरी आवाज़ सुन के भाग के आएगा। उस बच्चा वही किया, माँ का आवाज़ सुन के उस हाथ फैला हुआ माँ का पास दौड़ के आया और माँ का गोद में सुरक्षित रहा। सुन रहे कि नहीं? अरे दुनिया में बहुत बड़ा बॉम्ब फटने वाला है, यह जानकारी मुझे और आपको मिला, परंतु दाहिने बाएं हाथ ना जानते हुए नाश में ना लोगों को पता नहीं चला। उनको पता नहीं है, उनको एक ही पता है हम जो जी रहे वही सही जिंदगी है। परंतु मुझे और आपको पहला प्रकट किया, प्रियो तुम मेरा चुना हुआ लोग है, तुम मेरा बुलाए हुआ लोग है, तुम मेरा आमेन अभिषिक्त प्रतिष्ठित लोग है। नाज़िर है, तुम्हारा द्वारा मेरा काम इस पृथ्वी पर मैं भयानक रीत से करना चाहता हूं। जो दाहिने और बाएं हाथ जो लोग नहीं जानते उनके पास तुझे जाना है।
जैसा उसमें पत्थर में बॉम्ब रखा है, वो बॉम्ब फटकर छिद्र बिद्र होएगा, उस बच्चे को पता नहीं। वैसे ही दुनिया में जाति में कई लोग हैं, उनको पता नहीं है दुनिया में क्या होने वाला है, दुनिया का अंत कैसा होने वाला है, अभी शीघ्र क्या होने वाला है, ये पता नहीं। मुझे और आपको पहला प्रकट हुआ ना प्रियो, परंतु हम आलसी होकर, उदासीन होकर हम घर बैठ जाते, प्रभु ने किया वह काम को नहीं कर रहे। आज प्रभु बोल रहे, मूंगी से सीख, जो समय तुझे दिया उसको तुझे उपयोग करना है। हमारा मुंह नहीं खुल रहे। आपको पता है दाहिने और बाएं हाथ ना जानना, हम जानते, हमें पता चला सच्चाई क्या है, हमें पता चला यीशु मसीह सच्चाई है, हमें पता चला पाप की क्षमा किधर मिलते, हमें पता चला उद्धार कौन दे सकते, यीशु मसीह ही उद्धार देगा, यीशु मसीह ही अनंत काल का जीवन देगा, यीशु मसीह ही नरक का न्याय विधि से बचाएगा, यीशु मसीह ही हमारा आत्मा को सुरक्षित जगह पहुंचाएगा। ये बात मुझे और आपको प्रकट हुआ, परंतु आपका चारों तरफ रहने वाले लोगों को अभी तक प्रकट नहीं हुआ। वो लोग दाहिने बाएं हाथ को अभी तक नहीं जानते, लेके चल रहे फिर भी नहीं जानते मेरा दाहिने हाथ कौन सा, बाएं हाथ कौन सा। ऐसी अनजान में रह रहे, परंतु ऐसी लोगों के पास प्रभु का संदेश लेके हमें जाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, तो हम क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसका 43 मत्ती सुसमाचार 26 का 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखो यीशु मसीह की दिल की धड़कन की शब्द सोते हुए रहने वाला चेलो लोगों के लिए जगा के बोल रहे। क्या बोल रहे मालूम है क्या? ये पतरस कितना सो रहे, तुझे 1 घंटा, यीशु केवल बोल रहे 1 घंटा, उसका मतलब 1 ही घंटा, दिन में 1 ही घंटा प्रभु के लिए देना, ऐसा मतलब है? अरे यीशु मिनिमम बोल रहे आपको, मिनिमम। ए पतरस, ये यूहन्ना, ये याकूब, ये मत्ती, 1 घंटा तू मेरे साथ जागने के लिए तुझे नहीं होगा क्या? 1 घंटा। कितना घंटा? कितना 23 घंटा क्या करेगा? यीशु बोल रहे 1 घंटा, 23 घंटा क्या करेगा? इसके लिए बोला मिनिमम है वो। प्रभु बोले मिनिमम 1 घंटा तू मेरे साथ जाग नहीं सकता, क्योंकि पतरस और चेला लोग उतना तक भी नहीं कर सकता था। इसके लिए यीशु दुखित होकर बोला, तुम 1 घंटा मेरा साथ नहीं जाग सकते क्या? क्यों मालूम है? जो व्यक्ति यीशु के साथ जागते हैं ना, जो व्यक्ति यीशु के साथ हमेशा जागते रहते, ऐसी लोगों को हमें पता चलते यीशु मसीह का दिल में क्या बात चल रहे। वो यीशु मसीह का दिल में चलने वाला बात को समझकर अपना जीवन में वो काम पे आने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार 9 का 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर का काम हमें दिन में ही करना है, एक रात आएगा, वो भी पढ़ेंगे। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार 9 का 4। जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है पिता ने, हमें उसके काम, पिता का काम दिन ही दिन में करना आवश्यक, हमको दिन में दिन करना है। वह रात आने वाली है, वो रात आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यीशु क्या बोल रहे? देखो, पिता का काम मुझे नहीं बोल रहे यीशु, हमें।
क्या बोल रहे? हमें, बोलो हमें, हमें में मैं भी आया, ऐसा बोलो, हमें में मैं भी आया, हमें में मैं भी आया, बोलो। यीशु बोलने के समय में हमें पिता का काम दिन में करना है, रात आएगा परंतु उस समय में काम नहीं कर पाएगा। हमें, इसका मतलब यीशु मुझे और आपको भी मिला के बोला, हमें पिता का काम मिलके करना है, दिन में करना है। एक रात आएगा, उस समय में हम नहीं कर सकते। रात, आप ये मत सोचो दिन में हमें सुबह से लेकर 7 बजे तक दिन आया, उसका बाद रात है, वो रात के बारे में नहीं बोल रहे। कुछ रात दुनिया में होने वाला है, ये के कृपा का समय खत्म होने वाला है। कौन सा समय? अभी कृपा का समय में है हम। अभी कौन सा समय में? कृपा का समय में। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को जान रहे, लोग यीशु मसीह को जानने के लिए मन लगा रहे। अभी कृपा का दरवाजा खुला है प्रियो, अभी कृपा का दरवाजा खुला है, कृपा का समय अभी आमीन आमीन चालू है। अभी हम पापी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके हमें बचने के लिए एक मौका है। अभी कृपा का समय है, परंतु एक दिन कृपा का समय खत्म होगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। कौन सा? कृपा का समय खत्म होएगा। परमेश्वर एक नियुक्त करके रखा है वो दिन को, कृपा का समय खत्म हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। उसके बाद कितना भी खटखटाए तो भी उस दरवाजा फिर से नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी कृपा का समय है, अभी दिन का समय है। एक दिन कृपा का समय खत्म होएगा, अंधेरे का समय आएगा। दूसरी रात की समय, जब तक मैं और आप धरती पे है उतना, मरण, उसके बाद रात का समय। मरण के बाद अब धरती पर जो करेगा अगर सोचा तो वो नहीं कर पाएगा। सुन रहे कि नहीं? एक तो कृपा का समय खत्म होएगा, उसके बाद अंधेरे का समय। कृपा का समय अभी चालू है, इसके लिए हम काम कर सकते हैं। अभी आमीन, अभी दिन का समय है। दूसरा हमारा मरण, आपको पता है कि हमारा मरण कभी आने वाला है? ऐसे ऐसे करते, जल्दी मुंडी हिलाते, ऐसे ऐसे। हाँ, हमारा मरण की समय हमें पता ही नहीं है। किसको पता है क्या मरण का समय? कोई बता सकते क्या? मैं नहीं बता सकता मेरा मरण का कभी, वो परमेश्वर का हाथ में। किसको पता है मेरा मरण का समय इतने इतना तारीख को, इतने इतना साल को, इतने इतना बजे? ऐसा किसको पता है क्या? नहीं पता है, नहीं पता है। परंतु अभी प्रभु ने उजाला का दिन का समय दिया, अभी प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। अभी ये दिन का समय में हमें अंधेरा होने से पहला हमारा काम हमको करना है। हाँ, कृपा का दरवाजा बंद होने से पहला, हमारा मरण आने से पहला हमको मन फिरा के परमेश्वर ने दिया हुआ काम को हमको पूरा करना जरूर है। आपको पता है, इतनी सारी बात हमारे सामने होने के बाद भी हम परमेश्वर के लिए मन लगाने के लिए, हमें मन लगाने के लिए हम ध्यान नहीं देते। आपको लूत, उसको परमेश्वर एक समय दिया और उसको क्या क्या करना है परमेश्वर बोला।
ध्यान से सुनो, जिस देश में लूत रहता था उस देश में पाप बढ़ गया। एक दिन परमेश्वर की क्रोध उस सदोम गोमोरा की उस देश में आने वाला था, परंतु उस न्याय विधि उस सदोम गोमोरा को पर आने से पहला परमेश्वर अब्राहम को याद किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। उस समय में परमेश्वर अब्राहम को बोलना बिना कुछ भी नहीं करते। हाँ, ऐसे लिखा है उत्पत्ति किताब 18 अध्याय में लिखा है, मैं इतनी बड़ी काम करने के लिए जा रहा हूं, सदोम का खिलाफ न्याय विधि को करने के लिए मैं जा रहा हूं, परंतु मेरा एक मित्र है अब्राहम, उस अब्राहम को बताना बिना मैं कैसा कर सकूंगा, इसके लिए मैं अब्राहम को जाके बताऊंगा। आप 18 अध्याय में पढ़ो, उत्पत्ति किताब 18 अध्याय घर में जाके पढ़ो पूरा। वो शब्द पढ़ने के टाइम में बहुत अच्छा लगते है। एक मनुष्य के साथ परमेश्वर कैसा बोल रहे, मनुष्य के विषय में। अब्राहम एक मनुष्य था, परंतु उस अब्राहम के विषय में परमेश्वर बोल रहे, मैं इतनी बड़ी काम अभी करने के लिए जा रहा हूं पृथ्वी पर, अर्थात सदोम गोमोरा के ऊपर, परंतु करने से पहला मेरा मित्र अब्राहम को मैं बताऊंगा, अब्राहम को बताकर ही मैं करूंगा। और परमेश्वर भी गया अब्राहम को, अब्राहम मैं जा रहा हूं, अभी सदोम गोमोरा का पाप है ना, हमें स्वर्ग तक पहुंच चुका है, इसके लिए मैं उस हमें देश को न्याय करने के लिए मैं अभी उतर के आ चुका हूं, मैं इसमें आग डाल के सब कुछ नाश कर दूंगा। अब्राहम एक ऐसी व्यक्तित्व था, अब्राहम प्रभु को बोल रहे, प्रभु ऐसा कैसा कर रहे, आप सारा दुनिया को न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्या हमें पापी लोगों का साथ हमें धर्मी लोगों को भी तू नाश करेगा क्या? वहां पर परमेश्वर और अब्राहम के साथ चलने वाला वाद विवाद वहां हमें पढ़ने के लिए मिलते। हाँ, मध्यस्थी कर रहे परमेश्वर से अब्राहम, कोशिश कर रहे उस देश को बचाने के लिए, परंतु परमेश्वर बोल रहे 5 लोग अगर धर्मी है तो भी मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा, उसको बचाएगा। देखेगा ना, 5 लोग भी उस देश में नीतिमान नहीं था। हमें लूत इतनी साल तक उस देश में रहा, परंतु उस देश में रहने के बाद आमेन 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 एक 5 लोगों को भी धर्मी बनाने के लिए आमेन उस आमेन 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 नहीं हुआ उसको। आमेन अपना आमेन बेटी आमेन दोनों बेटियों का आमेन जो शादी करने वाला जो आमेन लड़का लोग था, उन लोग दोनों को भी अगर उसने अगर परमेश्वर में अगर आमेन किया होता 5 लोग होता, परंतु वो 5 लोग भी उस देश में नहीं मिला। परमेश्वर बोल रहे 5 लोग नहीं मिला। आमेन 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 अब्राहम मैं अभी जा रहा हूँ सदोम गोमोरा के खिलाफ न्याय विधि करने के लिए, परंतु तेरा रिश्तेदार लूत उस देश में है, मैं केवल उस आमेन तेरे तुझे याद रख के तेरा आमेन 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 रिलेटिव तेरा आमेन 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 भाई का बेटा आमेन लूत और उसके परिवार को मैं बचाना चाहता हूं। आमेन 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 मैं जा रहा हूं। मैं बोल रहा आपकी आमेन परमेश्वर के लिए करने वाला मेहनत का काम, आप जो परमेश्वर के लिए करने वाला जो काम हो सकते कई लोगों को बचने के लिए अवसर हो जाएगा। प्रियो, आप घुटने में बैठकर मध्यस्थी करने वाला उस बात परमेश्वर सुन के कई लोगों को हमें जिंदगी दे सकते हैं प्रियो, परंतु उसकी इंपॉर्टेंट उसकी महत्व हम ना समझते हुए हम आलसी होकर हम ना प्रार्थना करते हुए ना मध्यस्थी करते हुए हम आराम से हमारी जिंदगी जी रहे, क्योंकि हम खुद की सुख में आमेन आमेन डूब चुके हैं। आपको पता है सदोम गोमोरा की नाश के लिए कारण क्या मालूम है? वो लोग खुद का सुख के बारे में ही जिंदगी भर सोचा।
का सुख। ऐसे लिखे एस्केल की किताब 16 का 49 में लिखा है, वो लोग हमेशा खुद का सुख के बारे में सोचा, खुद का पेट भरने के बारे में ही सोचा। पढ़ो 16:49, एस्केल की किताब 16:49। देख, तेरी बहन सोदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती। खुद की सुख, हिंदी में लिखा है सुख चैन में रहते हैं, मेरा बाइबल में लिखा है श्वास सुख में रहती है, खुद का सुख में ही रहती है। वो उसका चिंता वही है, खुद का सुख। सुन रहे कि नहीं? हम भी वही है ना, खुद की सब अच्छा चल रहे, बस हमारे चारों तरफ रहने वाला लोग परमेश्वर को ना जानते हुए जा रहे, उनके विषय में हमको सोच नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस बातों को समझते हुए परमेश्वर का उस दिया हुआ काम को करना है। हम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु के सामने बैठ के ऐसी लोगों के लिए मध्यस्थी करना है, हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना को एक्शन में लाना है। आपको पता है विलियम कैरी इंग्लैंड के एक अच्छा परमेश्वर के दास, उसका काम था चप्पल सिलाने वाला काम। अपने देश में एक छोटा सा दुकान डाल के चप्पल सिलाता था। उस चप्पल सिलाने वाला जो पैसा आता था, उस पैसा अपना दुकान में हमें अलग से जमा करके रखता था। अपना दुकान की दीवार में अपना भारत देश की मैप लगा के रखता था, भारत देश की चित्र लगा के रखता था। चप्पल सिलाते सिलाते आंखों से आंसू बहा के बोलता था, हे प्रभु, भारत अंधेरे में पच चुका है, उस अंधेरे में रहने वाला उस देश को कभी तू मुलाकात करेगा। विलियम कैरी किधर? लंदन वाला, इंग्लैंड में रहते। चप्पल सिलाने वाला दुकान, अपना दुकान के दीवार में भारत की चित्र डाल के हमें काम करते करते रो रो के बोल रहे, कब तू इस अंधेरे में रहने वाला हमें भारत देश को तू मुलाकात करेगा। हमें अपना काम से, हमें जो काम से जो पैसा मिलते उस पैसा से अलग करके एक जगह पे इकट्ठा करके रखते। प्रभु, तू एक दिन मौका देगा, मैं भारत देश में जाके तेरा, हमें अंधेरे में रहने लोगों को तेरा प्रकाश की सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रार्थना करते गया, रोते गया, एक साइड में जमा करते गया। एक दिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुना, एक मौका दिया हमें, विलियम कैरी हमें भारत देश में आने के लिए। अपना पत्नी, अपना बच्चों को लेके कोलकाता शहर के अंदर विलियम कैरी का प्रवेश हुआ। 18वीं सेंचुरी में, उस समय में भारत देश भयानक अंधेरा में, वो भी कोलकाता जैसा शहर, हमें बंगाल जैसा शहर। सालों से प्रभु से मध्यस्थी किया, अपना हमें गांव में, अपना देश में, हमें चप्पल सिलाने वाले दुकान में हमें भारत की मैप लगा के रोते गया। प्रभु ने एक दिन मौका दिया, हमें जो उसने कमाया उस पैसा को लेके भारत देश में आया, हमें बंगाल में आकर परमेश्वर का सेवा करने के लिए कोशिश किया। अपना देश में फिर से वापस नहीं गया, इधर ही पूरा परिवार के समेत वो मर गए। अगर बंगाल में अगर आज परमेश्वर की सेवा का अगर हो रहा है बोले तो उसका पीछे हमें कुछ परमेश्वर का दास लोग अपना हमें खून दिया है, अपना जान भी दिया है। विलियम कैरी जैसा परमेश्वर का लोग अपना परिवार का समेत आ गया। हमें सब लोग अपने देश में वापस नहीं लौट के गया। मैं आपको यही बोलना चाहते, अगर हम इस भूमि में जन्म लिया, मुझे और आपको इस धरती के विषय में क्यों नहीं है तड़प? क्यों मालूम है? हम स्वास्थ्य सुख में, खुद का सुख में लीन हो गए। इसके लिए
आज हम इधर आके बैठा ना, कहीं परमेश्वर का मिशनरी लोग इस देश में आके जान दिया, इसके लिए आज हमें मौका मिला है यीशु को जाने के लिए। भूलो मत, उन्होंने छोड़ के गया वह काम को हमें मेरा और आपका हाथ में सौंपा है, तो हमको उसको करना हमारा जिम्मेदारी है। लूत को बचाना चाहा, परमेश्वर का दूत लूत के पास गया और बोला, जाओ इस देश को छोड़ के भाग, भाग, तेरा प्राण को बचा ले। हमें कोई भी तराई का जगह पर तू रुक मत, पहाड़ को ऊपर चढ़ जा और ऊपर जाके बैठ जा, जब भी तू बच जाएगा। लूत को वार्निंग मिलते हैं, हमें भी वार्निंग मिलते हैं। एक न्याय विधि आगे आने वाला है, उस हमें भयानक क्रोध से बचने के लिए हमको प्रभु बोल रहे, भागो, पाप छोड़कर भागो, पाप छोड़कर जिंदगी जियो, पाप छोड़कर जिंदगी जियो, पाप को छोड़कर भागो और ऐसी जगह पर आश्रय रखो। वो जो चट्टान है, ऊंचा स्थान है, वो है यीशु मसीह, उनमें तुम आश्रय में रहो। लूत बोल रहे, हे प्रभु तू क्या काम दे रहे, ऊपर भागने के लिए बोल रहे, मुझे नहीं होगा भागने के लिए, ये आलसी है। भागने के लिए बोला ना, ऊपर भाग, प्रयत्न कर, तेरी आत्मा को बचना है तो तुझे प्रयत्न करना पड़ेगा। लूत परमेश्वर को बोल रहे, मुझे नहीं भागने के लिए होगा। तू क्या बोल रहे, भाग, तेरा प्राण को बचा, तराई में रुक मत। मुझे तराई में रुकने के लिए होगा, परंतु मुझे चढ़ने के लिए नहीं होगा, चढ़ने के लिए नहीं होगा। प्रभु बोल रहे, चढ़ और भाग। विश्वासी हो, मुझे और आपको है ना, पाप छोड़ के भागने के लिए बोल रहे। पाप के साथ मेल मिलाप नहीं, पाप छोड़ के भागने का, व्यभिचार छोड़ के भागने का, पैसा का लालच छोड़ के भागने के लिए बोल रहे। कुछ लोग व्यभिचार की सामना कर रहे, अरे हमें पता चला है इधर कुछ तो गड़बड़, हमको वहां पर प्रभु बोल रहे, रुको मत, तुम भागने का। प्रभु क्या बोल रहे, भागने का, भागने का उस आमीन पाप को छोड़कर। शमशोन परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा उसको पर आता था, फिलिस्ती लोगों को आमीन आमीन मार मार गिरा के जाता था। इतनी बड़ी अभिषेक उस शमशोन के जीवन में था, वो ऐसी खड़ा होता तो भी फिलिस्ती लोग थर थरा के कांपता था। शमशोन समय की ज्ञान ना रखते हुए प्रभु की उस काम में तुझे साथ देना था, परंतु तू उस समय को दलीला का गोद में सिर रख के सोने के लिए तू आमीन आमीन समय को व्यर्थ बिताया। उसका नतीजा था तेरा दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। फिलिस्ती लोग कांपता था शमशोन को देख के, परंतु शमशोन सो रहे किधर, वो भी दलीला का गोद बहुत अच्छा लगता है उसको। कुछ लोगों बार बार वार्निंग मिलने के बाद भी उस वार्निंग को ध्यान ना देते हुए हमें पाप में जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहे। मैं अपना मर्जी से चलेगा, मैं आपसे यही बोलना चाहते, परमेश्वर का न्याय विधि एक दिन अचानक गिर जाएगा। उस समय में हमें बचाने के लिए दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे शमशोन के ऊपर पड़ा,
जैसा लूत को बोला भाग, वो परमेश्वर को बोल रहे मुझे तराई का जगह दे, प्रभु बोल रहे उधर नहीं रहने का, ऊंचा चढ़ने का। अरे चढ़ ऊपर। आपको पता है उसका मिस्टेक के कारण पूरा परिवार अर्थात उसकी 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 जीवन में, उसका घर में दो ऐसी पीढ़ी उत्पन्न हुआ। परमेश्वर उस दोनों पीढ़ी को श्राप दिया। गधा कोशिश कर रहे बिलाम को बचाने के लिए, परंतु बिलाम गधा को मार रहे। गधा यही बोलना चाहते, परमेश्वर का न्याय विधि तलवार तुझे काटने के लिए तैयार है मेरा स्वामी। आमेन आमेन। बिलाम तुझे मैं बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो वो तलवार से तू काटा जाएगा। आज विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को उस आमेन 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 उस भयान बातों को, हमें भयंकर बातों को समझने के लिए नहीं कोशिश कर रहे। अभी परमेश्वर प्रेम से हमें बुला रहे। हम प्रेम से बुलाने के टाइम में हम आने का भाग के यीशु मसीह का आमेन 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 भावों के नीचे छुप के बैठ जाने का, प्रभु अभी तेरी मर्जी के अनुसार मैं जिंदगी जीऊंगा, तेरा हमें महिमा के लिए इस पृथ्वी पर मैं जीते हुए मैं अपना जिंदगी को गुजार करूंगा। मैं आपका साथ, आपका पास आश्रय में रहूंगा, दुनिया के आश्रय में नहीं। अभी हमें प्रभु मौका दे रहे। आपको पता है ऐसे कुछ गधा लोग, आप ऐसी हमें लोगों को, ऐसी दासों को गधा समझता रहेगा। वो गधा, हमें ऐसी गधा लोग आपको बार बार जगाते देख आगे एक न्याय विधि है, आगे एक न्याय विधि है। इसके लिए तू ये पाप से तुझे हमें छुटकारा पाना पड़ेगा, इस पाप से तुझे दूर होना पड़ेगा। बार बार वो गधा हमें गधे लोग आपको बोलने के समय में आप उस गधों का शब्द को नहीं सुनते, उसको ना ध्यान देते हुए जिंदगी जीते रहते। परंतु एक दिन हमारे साथ ऐसी होगा, परमेश्वर स्वयं तलवार लेके खड़ा हो जाएगा। जैसा यूहन्ना के साथ किया हेरोद ने। हेरोद को पता है यूहन्ना एक परमेश्वर का भविष्यवक्त। हेरोद को पता है यूहन्ना परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। हेरोद को पता है परमेश्वर ने हमें भेजा गया व्यक्ति यूहन्ना है। परंतु ऐसी एक अवसर आ गया, हमें खुद का जो रखेली, हमें खुद की गलत रिश्ता के लिए जो रखा हुआ औरत यूहन्ना का सिर मांगा। हेरोद ये सब चीज को भूल गया, परमेश्वर का भाई को भूल गया, यूहन्ना का सिर काट के हमें ला के उस औरत का हाथ में दिया। ऐसा ही मैं और आप करते हैं आज परमेश्वर का दासों के साथ। ऐसी वक्त आ जाते हमारा पाप को, गलती को छुपाने के लिए दासों को बलि दे देते। कब तक ऐसा काम करते रहेंगे हठीला लोग हम? परमेश्वर अभिषिक्त दासों के द्वारा बात करने के समय में, हाँ प्रभु मेरा जिंदगी में ऐसा कमी है, मेरा जिंदगी में ऐसी पाप मैं जी रहा हूं, परंतु आज मुझे उस न्याय विधि से बचाने के लिए मेरे इस दास को तूने उपयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। आज मैं समर्पण करता हूं, तेरी इच्छा के अनुसार जीता हूं। ऐसी ईमानदार कब हम बनेंगे? समय कम हो रहा है हमारा। मूंगी से सीखो समय का ज्ञान क्या है, उसको सीखो। उसको पता है एक अकाल आएगा, उस समय में हम कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसके लिए अभी से काम करेगा।
मैं खत्म कर रहा हूं, बोलने के लिए बहुत सारी बातें, परंतु इधर ही रुक रहा हूं। एक वचन बोलकर मैं बंद करूंगा। आमीन। लूक सुसमाचार 12 का 54 56। उसने भीड़ से कहा, हाँ जब तुम बादल को हाँ पश्चिम से उठते देखते हो हाँ तो तुरंत कहते हो हाँ कि वर्षा होगी, हाँ और ऐसा ही होता है। हाँ और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो हाँ तो कहते हो लूह चलेगी, हाँ और ऐसा ही होता है। ऐसे ही होते हैं। हाँ हे कपटियों, एक कपटियों, तुम धरती और आकाश के धरती और आकाश की रूप रंग में भेद कर सकते हो, रूप रंग में भेद कर सकते हैं, परंतु इस युग के विषय में, इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? क्यों जानना नहीं चाहते? आगे, तुम आप ही निर्णय क्यों कर लेते हो कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले, ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए। परमेश्वर का प्रेम में बढ़ने का समय आ चुका है प्रियो। भैर भाव छोड़कर, द्वेष भाव छोड़कर मेल मिलाप करके चलने वाला दिन आ चुका है। समय ज्यादा नहीं है। एक दूसरे को जगा कर आने वाला मसीह के लिए तैयार होने वाला, तैयार करने वाला समय आ चुका है। किसका आमेन विषय में आपका दिल में कुछ हमें है, वो मिठाने का समय आ चुका है। पत्रस बोलते, न्याय विधि परमेश्वर का घर से ही शुरू हुआ है। किससे? न्याय विधि परमेश्वर का घर से ही शुरू हुआ। क्यों? अरे मुझे और आपको ज्यादा दिया ना प्रभु। परमेश्वर मेरा और आपका हाथ में ज्यादा दिया, इसके लिए ज्यादा वो अपेक्षा करेगा। इसके लिए समय की कीमत समझकर इन दिनों में हमको काम करना है, प्रार्थना करना है, सुसमाचार की सेवा करना है, लोगों को प्रभु के पास लाना है। समय व्यर्थ ना बिताते हुए परमेश्वर की कामों में लगना है। खुद को आने वाला मसीह के लिए तैयार होना है। एक बात बोल के मैं बंद करता हूं। अगर महीना भर लाइट बिल आते, लाइट बिल अगर नहीं भरा तो क्या होगा? हाँ हाँ, क्या होगा? अगर लाइट बिल आया, लाइट बिल नहीं भरा तो हमें पता है लाइट काट के लेके जाएगा। ऐसे ही इसका विषय में क्यों ध्यान नहीं है? अगर मैं आज ये प्रार्थना नहीं किया तो मेरा जिंदगी में बड़ा नुकसान होगा। क्यों नहीं हम सोचते? मैं इस वचन के अनुसार नहीं चला तो मेरा जीवन में नुकसान होगा। क्यों हम नहीं समझते? आप लाइट बिल मत भरो करके नहीं बोल रहे, भरो, परंतु वो समझते, ये क्यों नहीं समझते? महीना का पगार उठाते, गिनने का कैसा पता है? ऐसे ही सोचो, परमेश्वर एक दिन हमारा भी गिनेगा। हमें दिया हुआ एक एक हमें दिन गिनेगा, हमें दिया हुआ एक एक टाइम गिनेगा। मसीह का सामने खड़ा हो जाएगा प्रतिफल के लिए। वो दिन मेरा और आपका सब खुल जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं ना, मेरे लिए उधर अलग लाइन नहीं होगा, मेरे लिए भी आप खड़ा हुआ लाइन ही होगा। मैं भी वही लाइन में खड़ा होगा। हमें वो समझना है। समय की ज्ञान है बोलने के लिए बहुत, पर इधर ही खत्म हो रहा हूं। मैं आपसे यही समझ रहा हूं, समय को कीमती देकर हमें जैसा मूंगी ज्ञानी हमें बनकर समय को उपयोग करते हैं, हमें भी उपयोग करना है। आलसीपन से हमें बाहर आना है। अभी का काम अभी करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। आज का काम आज ही करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। कितना शर्म की बात है जो
एक महत्व के लिए बनाया उस मनुष्य को वास्तव में एक मूंगी से सीखने के लिए बोले है तो कितना शर्म की बात है ना। परमेश्वर ने वास्तव में हमें बनाया अपने समानता में, अपने स्वरूप में। वो हमें परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से सही रीति से आगे बढ़ने के लिए हमेशा वाद विवाद करते रहता है, हमारी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा। क्योंकि परमेश्वर में जो कुछ है केवल परमेश्वर की आत्मा ही जानते हैं, हम नहीं जानते। हमें क्यों परमेश्वर की आत्मा दे के परमेश्वर प्रभु यीशु चला गया? क्योंकि परमेश्वर की गहराई की बातें समझाने के लिए परमेश्वर की आत्मा की होगा। तो चलो, इसलिए यीशु मसीह ने किया गया हुआ कामों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने काम पूरा किया, परंतु हम ही पृथ्वी पर है। चलो, इसलिए हमें परमेश्वर में एक परिपूर्णता में बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने चलो पवित्र आत्मा को देख के चला गया। वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा का साथ जब मुलाकात होगा तभी वास्तव में हम परमेश्वर की गहराई के बातों को समझेगा। इतना तो महत्व में हमें रखा है, इतना तो महत्व में। फिर उस मनुष्य को परमेश्वर बोल रहे मूंगी से सीखो। भाई चलो, क्यों मालूम है? क्योंकि हमें विवेक नहीं रखते। अगर हम विवेक नहीं रहेगा तो हम पशु का समान है करके, भजन संगीता कौन सी है? 49, भजन संगीता 49 उसका 20। हाँ, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, आज मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, वो समझ नहीं रहते, तो वे पशुओं के समान वो पशु के समान है, मृगों के समान है। चलो, क्योंकि हम समझ नहीं रखते। हम प्रवेश मत्ती में आया, उस समझ आपको आना जरूरी है। हम क्यों प्रवेश मत्ती में आया? चलो, प्रवेश मत्ती में इसलिए आया, हमें यीशु मसीह ने एक एक व्यक्ति को सौंपा गया उस कामों को पूरा करने के लिए। मूंगी अपना काम पूरा कर रहे। आप देखना मूंगी का वो बातों को देखने का। हमारे जैसा एक गोनी बाग उठा के लेके नहीं आता, हम तो गोनी बाग उठाएगा, है ना। हमको अगर कुछ ये लेके जाओ करके, ये पूरा लेके जाओ, हम तो पूरा मारने के चक्कर में। पर वो मूंगी को देखो क्या करते हैं, कितना दाना को उठाते हो लोग हैं? 2 उठाएगा, 3 उठाएगा, हैं? एक ही उठाते हो लोग। परमेश्वर आपको ज्यादा नहीं बोल रहे, कम से कम एक को एक बार लेके आओ, एक उठाओ। मैं पैसा लो। कभी कभी एक उठाना भारी पड़ते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? और आजू बाजू जो मूंगी को बुलाएगा ना, उनको मालूम है बुलाएगा, और मिल के एक ही दाना को उठा के जाते हैं। हम क्या करते हैं? छोड़, हम खुद उठा के हम बोलते हैं हमारा मेरे साथ नहीं आने का। पर ये लोग नहीं से नहीं करते। उसमें लिखा है उनका ना लीडर है ना, मूंगी का लीडर है नहीं, ऐसे लिखा है। चलो पढ़ के सुना। उनका ना तो कोई न्यायी होता है, उनको तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, नोबडी। पर जिम्मेदारी उठाते हो लोग, मिल के उठाते हैं, का झगड़ा नहीं करते, बीच में मिल के उठाते हैं। प्रीच लॉर्ड, एक एक उठाते हैं, हमें तुरंत जगह पर पहुंचा के तुरंत फिर से भाग किया जाते हैं। प्रीच लॉर्ड, एक अगर दूसरे का अगर कुछ उठाने के नहीं हो रहे, मिल के उठाते हैं। उनका ना प्रभुता करने वाला है, ना उनको समझाना वाला है, ना उसका कोई लीडर है, कोई भी नहीं है।
पर हमको तो लीडर होते हुए भी नहीं हो रहे, है ना। हम सोच रहे पास्टर हमको थोड़ी बोला जाके समाचार करो, नहीं तो दे दो, नहीं तो सेवा करो करके, हमको जो देता भी नहीं, फिर हम क्यों करने का। हमारे यही सोचे, हम विवेक नहीं रहते किस बातों के लिए। उस टाइम पास्ट एक बात जरूर समझने का, परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना है हम सबको। उस टाइम ये नहीं पूछेगा पास्टर बोस तुमको बोला नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते तुमको दिया हुआ जिम्मेदारी है, इसलिए बोलो उससे सीखो, इससे सीखो, इससे सीखो, उससे सीखो। परंतु इतनी शर्म की बात है, हम मूंगी से सीखने के लिए बोल रहे। मूंगी से, मूंगी को क्या ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। आपको मालूम है 11 वाक्य में उस मूंगी के बारे में कुछ बात लिखा है, उसके 11 में। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। चलो, कितना बड़ा हथियार है तो भी अगर तुम काम करने के तैयार नहीं है, वो हथियार का फायदा क्या है। हमारे पास हथियार है परंतु हम काम करने के तैयार नहीं है। चलो, आपको मालूम हथियार क्यों दिया जाते हैं, काम आसानी से होने के लिए। चलो, काम आसानी से होने के लिए हथियार। आपको मालूम परमेश्वर भी आपको बहुत सारे हथियार दिया गया। प्रार्थना एक हथियार, सबसे बड़ा हथियार है आपको परमेश्वर दिया हुआ, प्रार्थना एक हथियार है। चलो, वरदान एक हथियार है। वरदान से बहुत आसानी से सेवा होता है, बहुत आसानी से। चलो, वरदान प्राप्त करेगा कैसे, प्रार्थना का द्वारा। इसलिए प्रार्थना है सबसे बड़ा हथियार। चलो, सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है। अगर प्रार्थना है वरदान साथ साथ, अगर प्रार्थना है आत्मा का फल पक्का साथ साथ। आमीन। क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वरदान प्राप्त करते परंतु फल नहीं रहते। हमको खुद का फल भी होना है। चलो, प्रार्थना के द्वारा 2 चीज मिलते हैं, एक फल मिलता है, दूसरा वरदान मिलता है। प्रभु ने जो वरदान आपको दिया जाने कर रखा है वो प्रार्थना का द्वारा ही हासिल कर सकते हैं। पास्टर केवल मध्यस्थ कर सकते हैं, आपका सिर में हाथ रख सकते हैं, परंतु पास्टर का पास रहने वाला हथियारों को आपका हाथ में दे नहीं सकते। पास्टर कदापि पास्टर का हाथ में रहने वाला हथियार को आपका हाथ में दे नहीं सकते, क्योंकि देना वाला परमेश्वर है, आपको मिला हुआ कृपा का मुताबिक। चलो, इसलिए सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है। अगर आपको मूंगी के समान एक एक को उठाना आपको मालूम है। चलो, बदलापुर में सेवा के लिए आने के टाइम लॉर्ड, आमीन आमीन, इधर कितने लोग थे मालूम है। पास्टर बोस इधर आने के टाइम पास्टर बोस के पास चलो केवल पास्टर बोस का परिवार था, बाकी कोई नहीं था। उसके बाद धीरे 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 एक पास्टर इधर थे, पास्टर जोसेफ बोले तो अपना पेनिला सिस्टर का भाई, पास्टर जोसेफ, वो उधर सेवा करता था। वो करते 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 पास्टर जोसेफ को उधर के लोगों ने धमकी दिया, कल तू उधर प्रार्थना करने का तेरे का हाथ पर तोड़ के रखेगा। वो बेचारा भाग गया ताने में, उसके बाद आया नहीं। उधर से मिला मेरे को 2 परिवार मिला, एक मौसी उधर बैठे, एक सुमित्रा इधर बैठे। पास्टर जब भागा ना तो फिर आया नहीं। मौसी किधर है, हाँ उधर बैठे, एक सुमित्रा इधर बैठे, बस यही था मेरे पास। वहां से शुरू की, क्योंकि वो भागा इसलिए। उसके बाद कुछ साल के बाद जब आया तो मैंने बोला, पास्टर अगर आपका बेटे को चाहे तो आप लेके जा सकता है। मैंने सुमित्रा को उनको, पर वो लोग जाने के तैयार नहीं था। नहीं तो पास्टर जोसेफ मेरे घर पे आया था। पास्टर जोसेफ मेरे घर पे आया, मैंने उनको बोला, वो मेरे को अप्रिशिएट किया, आप बहुत अच्छा काम किया। मैंने बोला पास्टर अभी भी अगर आप
बदलापुर में शुरू करना चाहते तो आपका बेड़ा मेरा पद सुरक्षित है। उससे माला भी थे, 3 फैमिली था, एक माला चला गया, उससे माला परिवार भी थे। तो मैं बोला 3 परिवार है, आप अपना सेवा शुरू कर सकते, आप उनको लेके जाइए। मैं इतना साल तक संभाला, आप उनको लेके जाओ। पर वो लोग जाने का तैयार नहीं था। भागने वाला पास्टर हमको नहीं चाहिए। फिर चलो इधर रहा, जैसा मूंगी का समान काम किया। एक एक परिवार में जाके, एक एक परिवार में जाके, फिर चलो और मूंगी का समान एक एक चावल को उठाया। फिर चलो मूंगी का समान परमेश्वर ने प्रचुर उस सेवा को आशीष की। वो सेवा है आप देखने वाला बदलापुर की सेवा। वो सेवा बढ़ते गया, वो सेवा मुरबाड़ की ओर चला गया, मुरबाड़ भी बढ़ने लगा। वो सेवा चलो पहले कुलाबा में थे, वो कई जगह पर हमें प्रचल हो गया, वो सेवा बढ़ता गया। हमें अगर आप सेवा करने के लिए अगर तैयार है, चलो आप परमेश्वर ने दिया गया बातों को, आपको बहुत कुछ प्रभु सौंपेगा। आपको प्रार्थना करने के लिए तैयार है, आपको फल मिलेगा परमेश्वर का, आत्मा का फल, जो 9 फल लिखा गया अंग्रेजी में, वो 9 फल मिलेगा। और आपको जो वरदान आपके लिए रखा है आप प्राप्त करेगा। फिर आपकी सेवा बहुत आसानी हो जाएगा, बहुत आसानी। चलो आमीन। इसके लिए प्रभु ने बुलाया हमें। किस लिए बुलाया? क्या हमको अपना विश्वास में, एक तो विश्वास गलत, हम सच्चाई में आए। अगर सच्चाई में आया तो हम एक एक व्यक्ति को प्रभु ने किस बातों के लिए बुलाया, उस चीजों में आपको प्रेज़ लॉर्ड आमीन। अगर आप नहीं आएगा तो आपको वास्तव में इस विश्वास से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाएगा परंतु आप पहुंचेंगे नहीं प्रभु के पास। यही सच बात है। इसलिए प्रियो, आपको वास्तव में दिया हुआ जिम्मेदारी को आपको प्रेज़ लॉर्ड याद करना है। आप देखो आदम को, देखो आदम को, अभी आश्चर्य की बातों को लो, इसका आश्चर्य की बात, अभी मैं आत्मा का बातों को बोला, अभी आश्चर्य की बातों को देखो, आश्चर्य की बातों को प्रेज़ लॉर्ड आमीन। मूंगी के साथ, मूंगी को सीखो, मूंगी से सीखो। मूंगी क्या करते हैं? कदापि आलसीपन मूंगी को है नहीं। आप कोई भी मूंगी को देखो, ऐसा आराम से बैठे हुए कभी देखा? वो कुछ नहीं, भागे इधर भागे, इधर भागे, इधर भागे, उधर भागे, इधर भागे, इधर भागे, इधर भागे, इधर भागे, इधर भागे। मैं इसको वॉच करता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। कोई भी मूंगी अपना पास, मैं कुछ नहीं करने वाला। ऐसा बैठते देखा तो मेरे को आके बोलो, पास्टर जी इधर आओ, देखो ये मूंगी ऐसे बैठे। परंतु आपको मैं ऐसा 24 घंटे बिठा के दिखाता हूं और बैठने वाले व्यक्ति को दिखाता हूं, 24 घंटा बैठेगा वो। फिर चलो ऑर्डर, आमीन। परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा? ये आलसी चींटियों के पास जा, चिट्टियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। उनका काम पर ध्यान दे। तो चिट्टी नहीं बनने का। चिट्टी क्या करते? आपको मालूम है मूंगे क्या क्या करते हैं? प्रेज़ लॉर्ड, थोड़ा बहुत हमको परेशान भी करते हैं, ऐसा परेशान मत करना। उससे कामों को सीख। वो क्या करते हैं? प्रेज़ लॉर्ड, एक व्यक्ति को अगर काम नहीं तो कितना तकलीफ होता है ना, कितना परेशान होते हैं। एक व्यक्ति को काम नहीं तो परिवार परेशान रहता है। काम के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा। मैं ऑटो रिक्शा भी चलाया, बच्चों को स्कूल छोड़ता था, मैं ये सब काम किया मैंने। मेरे पत्नी को बोला कोई बर्तन घसीने का काम है तो करो ना तुम। शुरुआत में बहुत तकलीफ थी, अभी तो पास्टर बॉस बहुत अच्छा हो गया। वह मेरे शुरुआत देखने का कम से कम 16-17 साल का पहले की चरित्र। फिर चलो, हम आराम से बैठने के लिए प्रभु ने बुलाए नहीं हमें। आपके बारे में आदम को देखो, आदम को देखो, आदम को देखो। आदम के ही बोला
खाने के लिए केवल 2 जन, पर पूरा पृथ्वी उनका पास है। उस एदन वाटिका का फल एक साइड से खाना शुरू किया तो आयु पूरा खा सकते हैं, है ना। एक साइड से खाना शुरू, हम तो साइड से खाते हैं, है ना। मनुष्य का स्वभाव है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक साइड से भेज के खाना शुरू करते हैं। हमारे सामने वाले को देखो, एक साइड से शुरू किया, भेज के खा रहे हैं उनके बच्चे लोग, बाकी कोई काम नहीं करते। आमीन। तो भी परमेश्वर ने बोला तुझे एदन वाटिका में काम करना है और संभालना है, ऐसा बोला। मैं आश्चर्य का विषय में ले रहा हूं, आत्मीय बातों को बाजू में रखा, आश्चर्य की बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को बिठा के खिलाने के लिए परमेश्वर तैयार नहीं था। परमेश्वर आदम को एक आलसी बनाकर रखने के तैयार नहीं था। आपको मालूम है, आदम वास्तव में केवल 2 जन, खाने के लिए बहुत। तो भी परमेश्वर ने बोला काम करो रे, काम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोला गया करना वाला लोग हम दिन में काम करते हैं, नींद कभी रात में हम क्या करते हैं, सोते। परमेश्वर विश्राम भी दिया उनको, ऐसा नहीं 24 घंटा काम करते रहने का, नो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें शाम को हमें आके देखो, शाम को आके क्या क्या करते हैं, शाम को काम करके आदम हव्वा आते हैं, परमेश्वर उधर कर आते हैं। इसका मतलब उनकी प्रार्थना, फेलोशिप परमेश्वर के साथ। उसके बाद रात को आराम से सो जाना, फिर से सुबह चलो हमें काम पे हमें जाना, फिर से शाम को परमेश्वर के साथ तो फेलोशिप, रात को खा के सोना। ये सब इंसान को दिया गया बात है। परमेश्वर ने क्या बोला, जो व्यक्ति काम करने के लिए मन नहीं है उसको खाने का भी नहीं। ऐसे वो तरह पढ़ के सुनाओ रे। दूसरा थेसलोनी 3 अध्याय का 10वां वाक्य, जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहते, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे हाँ, तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे हाँ, कि यदि कोई काम करना न चाहे हाँ, तो खाने भी न पाए। हाँ। मैं बोलूं उसका खाना देना नहीं उसको। जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहते उसको खाना देना नहीं। आमीन। ये तो खाने के लिए होगा नहीं, क्योंकि काम नहीं कर रहे। कब से इधर से उधर से उधर से उधर से इधर से लेके खाएगा हम। प्रेज़ द लॉर्ड। पक्षी के देखो आराम से बैठते खाते हुए देखा, नो, अपना खाने के ढूंढते रहते हैं वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ढूंढते रहते, तुम भी ढूंढना रे। भीख मांगने के नहीं बोल रहा हूं प्रभु। प्रभु बोलते भीख नहीं मांगने का, प्रभु ने 4 योग दिया है। यही समय वास्तव में काम करने की। ऐसे के समय आएगा जो बुढ़ापे होगा, उसी दिन तुझे कौन खिलाएगा। इसलिए अभी से काम कर, ये प्रभु कहता है, अभी से काम कर। अपने परिवार को संभालने के लिए व्यक्ति क्या नहीं में उनके सबसे बड़ा मेरे को अच्छा लगता है, इधर एक व्यक्ति था, उसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है उसका, वो सेप्टिक टैंक में भी उतरते हो हैं, नो, मोरे 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 भाई मोरे। आमीन। एक बार अच्छा ड्रेस में आया, क्योंकि उसको पियरलेस का एक पियरलेस ने पान कार्ड का मेन एजेंट था वो। इसे दादर में पान कार्ड मतलब ये मत सोचना, पान कार्ड एक क्लब है, पान कार्ड क्लब, पैसा का विषय में वो उसका मेन एजेंट था, वो मेन व्यक्ति था, वो मैनेजर का पोस्ट था उसका। वो बड़ा टाई सब कुछ बांध के शर्ट सब पहन के सब इधर से आ रहा था। मैंने बोला अरे मोरे भाई सेप्टिक टैंक थोड़ा क्लीन करने का। अभी आ रहे पास्टर, कभी आएगा, आप भी आ रहे ऑन द वे। अरे तुम तो दादा, हाँ मैं आ रहा ना। वो इधर चर्च में आया, सीधा अपना टाई खोला, कोट खोला, सब कुछ खोला। मेरे को बरमुडा है क्या पकड़ा, मैंने है ना, एक बरमुडा पहना, सीधा सेप्टिक टैंक में उतरा। ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं देखा मैंने, ये कलीसिया का था वो। अपने परिवार को खिलाने के लिए, संभालने के लिए कुछ भी करेगा। कभी हाथ गाड़ी में आमीन आलू भेजेगा, कभी और कुछ काम करेगा, कभी रिक्शा चलाएगा, कभी पान कार्ड के लिए पान कार्ड का काम करे, कुछ भी करते रहेगा, कुछ भी करते रहेगा वो।
अपने परिवार को कदापि भूखा नहीं रखते। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका दो बच्चा है, एकदम खूबसूरत बच्चे हैं उनका दोनों, बहुत गोरे वो लोग, उनका पूरा फैमिली, कोई भी देखते रहेगा उनका बच्चों को देख के, इतना तो सुंदर है वो लोग, क्योंकि आदमी कदापि अपना फैमिली को प्रेज़ द लॉर्ड आमेन भूखा नहीं, उनका भूखा नहीं डालते। आमेन। ये छोटा छोटा काम करते परंतु अपना फैमिली को संभालते मोरे। क्योंकि वो मैं देखा, मैं बुलाया सेप्टिक टैंक में, पूरा संडास है, इतना मोटा मोटा कीड़ा था, उसमें उतरा, वो काम किया, 1000 रुपये लेके गए, 1 घंटे का काम था, 1000 रुपये लिया। वो बरमूडा मैंने जो दिया वो फेंक दिया, और अच्छा हार पैर धो के फिर से कोट शर्ट पहन के टाई सब बांध के वो चला गया। पर सब जाओ, हम जाओ। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा मैंने। आम ब्रदर मोरे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब है अपना फैमिली को प्रेज़ खिलाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, चोरी छोड़ के बदनाम करना होने वाला, पाप करना वाला कोई भी काम ना करते हुए हम अपने शरीर के द्वारा, ये आश्चर्य की बात है। ये बातों को मूंगे से तू कब तक सोते रहेगा, कब तक सोते रहेगा। अभी आत्मा ये बात पहले प्रभु का दास ने बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आत्मा ये बात यही है, जैसे मूंगी जैसे एक एक दानों को इकट्ठा करते हैं, वैसे हमें वास्तव में दिया हुआ जिम्मेदारी ये है, केवल अपना काम करके नहीं, भाई चलो प्रभु ने दिया हुआ काम भी पूरा करना है हमारा द्वारा, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, प्रभु का आगमन निकट हो चुका है। हम कब तक प्रेज़ सोते रहेगा। अगर आप काम नहीं करते प्रभु का, दैट मीन्स परमेश्वर की नजर में आप नींद में हैं, परमेश्वर की नजर में आप सो रहे। प्रभु ये नहीं पूछा कितना कमाया, कितने बैंक में डाला, कितना खिलाया, नहीं पूछेगा, पर ये जरूर पूछेगा तू मेरे लिए क्या किया, कितना आत्मा कमाए, किधर है। आप क्या जवाब देंगे। दूसरी बात है कि आजकल बहुत सारे लोग अपना अपना दर्शन प्राप्त करके बहुत सारे उपदेश दिया जाते हैं, बहुत सारे उपदेश। परमेश्वर के बच्चों, उपदेश में नहीं, प्रभु का वचन में वो लिखा है क्या ये देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को जानते हुए लोगों को दिया जाता चर्च में जाना नहीं, फेलोशिप में जाना नहीं, ऐसे उपदेश देते हैं लोग। उस उपदेश को अगर आप सुनने के समय बाइबल में क्या लिखा है वो देखने का, क्योंकि परमेश्वर हम इस वचन का अनुसार न्याय करेगा। अगर आपको किसी ने बोल दिया हमें हमेशा ऐसे जाने की जरूरत नहीं, पर बाइबल में क्या लिखा है हम थोड़ा पढ़ेंगे। बाइबल में क्या लिखा है चलो पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी पत्री 10 अध्याय का 24 वाक्य, उसके बाद इब्रानी पत्री 13 अध्याय का 16वां वाक्य। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना संगति को दर्शाते। संगति हम इकट्ठा हुआ है अभी, वो ना छोड़ना। क्यों? जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाते रहना, एक दूसरे को समझाते रहने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है। आप कौन सी दिशा में जा रहे, क्या कर रहे, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए कोई समझाने के लिए प्रभु ने कलीसिया में रखा है लोगों को, उससे आपको सलाह लेना, उसको उपदेश रहना ये जरूरी है। उसके बाद 13 का 16, भलाई करना, उदारता दिखाना न भूलो। आमीन। ना भूलिएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। एक उदारता दिखाना मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, पहले क्या बोला, भलाई करना, उदारता मतलब हमें संगति, फेलोशिप, ये नहीं भूलिएगा। ये आगे ऐसे बलिदानों से परमेश्वर। 17वां में क्या लिखा है? 17वां में अपने अगुओं की। अगुआ क्यों? अगर तुम्हें चर्च में नहीं आना फिर अगुआ के क्या जरूरत है? अपने अगुआ की आज्ञा मानो, आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उसका अधीन रहो। अगर तुझे कलीसिया नहीं चाहिए पुरखाई के लिए अगुआ को मानो और अधीन में रहो करे। क्यों बोला? इसलिए कोई भी उपदेश कुछ भी कोई बोलेगा, तुम्हारा परिवार भी बोलेगा तो भी नहीं सुनने का। इसलिए क्या नहीं सुनने का उनका, परमेश्वर को सुनने का, उसको वचन में क्या लिखा है वो सुनने का। हमें प्रियो
बहुत सारी गलत गलत उपदेश आजकल आ रहे, आपको भड़काना वाला, प्रेज लो, मन उसी में आप प्रेज लो सुनकर ऐसा मत बैठना। आपको परमेश्वर की जरूरत है, अगुवा की जरूरत है, आपको वाक्य में सलाह लेने की जरूरत है, उपदेश की जरूरत है, आपको अगुवा की जरूरत है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रियो, इस सारी बातों को याद रखना। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, हमें समय प्रेज लॉर्ड प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड।